यह पानी पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन इससे ये ज़रूर साबित होगा कि हम भी इंसान हैं। जय भीम दोस्तों। ये लाइनें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने चौदार तालाब का पानी पीने से पहले कही थी। जी हाँ, आज ही के दिन यानी 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने चौदार तालाब का पानी पीकर सैकड़ों, हजारों और लाखों दलित और अछूत समझे जाने वाले लोगों को पानी पीने का हक दिलवाया और उनको इंसान होने का हक दिलवाया था। जी हाँ दोस्तों, कोलाबा के महाड़ में स्थित चौदार तालाब का पानी, जो कि ईसाई, पादरी, हिंदू, मुस्लिम, यहाँ तक कि जानवर भी उस तालाब का पानी पी सकते थे, लेकिन अछूतों और दलित समझे जाने वाले लोगों को उस पानी को छूने तक का हक नहीं था। तब अंग्रेजी शासनकाल के दौरान मुंबई और आसपास के इलाकों में सक्रिय दलित सामाजिक कार्यकर्ता श्री S.K. बोले ने मुंबई विधानमंडल में एक विधेयक पारित करवाया, जिसके अनुसार जो भी सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं हैं, जैसे कि स्कूल, तालाब, वनगट, अस्पताल इत्यादि, वहाँ पर दलित जा सकते हैं और उनका उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन कुंठित और तथाकथित स्वर्ण मानसिकता के लोगों ने इस आदेश को मानने से मना कर दिया। तब विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटे उन दिनों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि दलितों और शोषितों के बीच में जागरूकता और संगठन का कार्य कर रहे थे, वहाँ पर कोंकण और आसपास के जो सक्रिय लोग थे, जो कि दलितों और अछूतों के बीच में सक्रिय थे, उन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया और उसमें बाबा साहब को भी बुलाया। उस सम्मेलन में लगभग 3000 लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें कि महिलाएं भी थी। और उस सम्मेलन के दौरान बाबा साहब ने 3 बातें हमारे समाज से, हमारे लोगों से कही थी कि पहला तो तथाकथित गंदे समझे जाने वाले पेशों को छोड़ दो, दूसरा मरे हुए जानवरों की मांस खाने की परंपरा को छोड़ दो, और तीसरी बात यह है कि अपनी उस मानसिकता से मुक्त हो जाओ जिसमें तुम अछूत समझे जाते हो। फिर बाबा साहब ने ये भी कहा था कि क्या हमें पीने के लिए पानी मैसर नहीं होता, या फिर इनके जायकेदार पानी के बिना हम मरे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, दरअसल हम यहाँ पर इंसान होने का हक जताने आए हैं। तब कार्यक्रम की एक औपचारिक समाप्ति और धन्यवाद के उपरांत श्री चित्रे ने उन लोगों से आह्वान किया कि इस सम्मेलन को हम ऐसे ही समाप्त नहीं कर सकते। इस सम्मेलन में जो लोग इकट्ठे हुए हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए इकट्ठे हुए हैं। और इस तरह से उन्हें वहाँ बैठे लोगों के अंदर जो है जोश भर गया, और सभी लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों का जुलूस बाबा साहब के पीछे चवदार तालाब की ओर चल पड़ा। 20 मार्च 1927 की ये बात है। वहाँ पर ये सारा जुलूस शिवाजी महाराज की जय और समानता की जय के नारे लगाते हुए जा रहे थे, और वहाँ पर चवदार तालाब के ऊपर ये सारा जुलूस जा कर के रुका। वहाँ जाकर सबसे पहले बाबा साहब ने सीढ़ियों से उतरकर अंजुली में भरकर पानी पिया, और उसके बाद में सैकड़ों हजारों लोग जो कि बाबा साहब के साथ वहाँ पर आए थे, उन्होंने उस पानी को पिया। और बाबा साहब ने इस तरह से हमें वो पानी पीने का हक दिलवाया। और वहाँ के जो स्वर्ण और ब्राह्मणी मानसिकता के जो लोग थे, उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि ये लोग अब तालाब का पानी पीने के बाद में वीरेश्वर मंदिर की तरफ जाएंगे और वहाँ पर मंदिर को गंदा करेंगे। इसीलिए सब लोगों ने इकट्ठे होकर के उस जुलूस के ऊपर हमला कर दिया और लाखों हजारों लोगों को घायल कर दिया, मारकर। परंतु बाबा साहब ने प्रतिघात न करने की सलाह दी और सबने अपने नेता की बात मानी और उन्होंने प्रतिघात नहीं किया। इस तरह से बाबा साहब ने हमें पानी पीने का हक दिलवाया था। तो आज के दिन हमारे पास शिक्षा, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, समानता का अधिकार, यहाँ तक कि अगर हमारे हाथ में पानी का गिलास भी है तो वो सब हमें हमारे मसीहा बाबा साहब की देन है। इसीलिए अपने बच्चों को हमारे महापुरुषों के बारे में ज़रूर बताएं, उन्हें समझाएं कि हमारे महापुरुषों ने हमें कौन से हक दिलवाए हैं, हमारे लिए क्या किया है। जय भीम दोस्तों। आप सबका दिन शुभ हो।